मोहतरम दोस्तों, अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी साहब ने कुंडे की फ़ातिहा यानी नियाज़ जो आज के वक़्त में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से घर की औरतें रात जग-जग कर पूरी रात खीर पूरी बनाया करती हैं, फिर सुबह सवेरे फ़ातिहा कर लिया करती हैं। उसके मुताल्लिक़ अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी साहब ने बहुत सारी बातें कही हैं और सरकारे आला हज़रत अलैहि रहमतुर रिज़वान के मुतालिक भी उन्होंने कहे हैं। जो सरकारे आला हज़रत ने फ़ातिहा किस तरीके से की जाए, तो उन सारी चीज़ों के मुतालिक अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी साहब ने जो बातें बताई हैं, मैं वो वीडियो आप सबों को दिखाऊँगा। लेकिन उससे पहले आप सबों से गुज़ारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। वो सबसे पहली बात, जो कूंडे हम खाते हैं ना, इमाम जाफर ने कभी देखे भी नहीं होंगे। वो सही बात। ये जो गुजे पूरी खाते हैं ना अपन, गुजे पूरी, ये अरब का पकवान ही नहीं है असल में, ये हिंदुस्तानी पकवान है। मकसद असल में सिर्फ ये है कि फातिया में कोई अच्छी चीज रखना। उस जमाने में ये, अब आजकल अच्छी अच्छी मिठाइयाँ आ गई है, उस जमाने में मिठाइयाँ नहीं थी। तो अब घर में जो सबसे बेहतरीन मीठी चीज बन सकती थी वो गुजे पूरी थी, क्योंकि उसके पीछे मेहनत भी रहती है और खाने में भी लजीज होती है, इसमें मेवे वगैरह रहते हैं, सब रहते हैं। तो अच्छी चीज पकाई जाए, इस इंटेंशन से, इस ख्याल से इस फातिया में रखा जाता था। वरना पूरी तारीख उठा लो, मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि कोई माइकलाल दिखा नहीं सकता कि इमाम जाफर ने कभी गुजे पूरी भी खाए। वो अरब थे, गोशी खाते थे वो लोग, ऊंट का गोश्त, भेड़ का गोश्त, दुम्बे का गोश्त, बकरे का गोश्त, इन्हीं के गोश्त खाते थे अरब। जितना अरब के लोग गोश्त खाते, दुनिया की कोई कौम नहीं खाती। तो उन्होंने तो देखा भी नहीं। तो ये जहालत की बात है। तो दो जहालतें, खैर अल्लाह के करम से बहुत सारी जहालतें खत्म हुई है। 4 जहालतें कुंडे को लेकर बहुत ज्यादा थी। अब जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा इल्म आ रहा है तो लोगों को शौर आ रहा है। पहला कि उस दिन पूरा घर का एक एक सामान साफ होता था, पूरा घर लिपते बैठे रहते थे। हजरात, वीडियो बड़ा खूबसूरत है, इस वीडियो को पूरा सुन कर जाइएगा हजरात। चाहे औरतों की कमर टेढ़ी हो जाए मगर एक एक कोना लिपा जाएगा। ऐसा लगता था कि अगर कोई कोना छूट गया तो इमाम जाफर डंडा लेके खड़े हुए हैं, कैसे छूटा हो। अब यह शऊर नहीं था हमारी माँ बहनों को कि भाई फातिया के लिए कोई शर्त ही नहीं है कि दीवारों को लिपा जाए, पोता जाए और चूने वगैरह लगाया जाए। इमाम जाफर से भी बड़े, इमाम जाफर तो बहुत बात के, इमाम जाफर के वालिद है इमाम बाकिर, वो उनसे बड़े हैं। फिर इमाम बाकर से बड़े इमाम ज़ैनुल आबदीन, वो उनसे बड़े हैं। इमाम ज़ैनुल आबदीन के वालिद हज़रत इमाम हुसैन, वो उनसे बड़े हैं। इमाम हुसैन से बड़े मौला अली है, मौला अली से रसूलुल्लाह। इन सब की फातिया में तो आपने कोने वोने साफ नहीं किए। और हालांकि इमाम जाफर सादिक इतने नरम मिजाज थे, इतने नरम मिजाज थे कि पूछिए मत। इस साल अभी वो 5 रोजा हमारा जलसा हुआ था, एक होटल में प्रोग्राम हुआ था, रीगल सेलिब्रेशन होटल के अंदर। 5 रोजा नेट पे तकरीर डली हुई है, इमाम जाफर सादिक पर भी तकरीर है, वो सुनिए। उसमें मैंने एक वाकया बयान किया कि उससे अंदाज लगाइए कि इमाम जाफर सादिक कितने रहम दिल थे और क्या बना दिया हमने। उनके घर की छत थी, तो आपने अपनी कनीजों को मना किया हुआ था औरतों को कि छत पे ना जाओ, कि इससे बेपर्दगी होती है, अड़ोस पड़ोस के लोग देखेंगे, बेपर्दा मुनासिब नहीं है। तो आपके घर में एक बच्चा तौलूद हुआ, आपको औलाद पैदा हुई, शिरखार बच्चा था, पैदा हुए 3-4 रोज ही हुए थे अभी उस बच्चे को। गर्मी के दिन थे, तो इत्तेफाक से इमाम जाफर किसी काम से बाहर तशरीफ ले गए थे। बच्चा गर्मी की वजह से रो रहा था। तो बच्चे की वालदा ने, यानी इमाम जाफर की अहलिया ने कनीज से कहा कि बच्चा रो रहा है, गर्मी से परेशान है, इसको उठा थोड़ा सा लेके टहल, दिल बहला इसका। कनीज ने गोद में लिया, लेके टहलने लगी, तब भी बच्चा खामोश नहीं हो रहा, गर्मी से परेशान। तो उसके दिल में ख्याल आया कि छत पर लेके जाती हूँ, छत पर हवा आ रही है अच्छी, तो बच्चे को सुकून मिलेगा। और अभी इमाम तो है ही नहीं। छत पर पहुंची तो वाकई थोड़ी देर बाद बच्चा खामोश हो गया, सोने लगा। तो देखा कि बच्चा सो चुका है, तो अब नीचे उतर रही थी कि इत्तेफाक से उसका छत से सीढ़ियों से उतरना और उसी वक्त में इमाम जाफर का तशरीफ लाना। बस जैसी उसकी नज़र इमाम जाफर पे पड़ी, घबरा गई कि इमाम जाफर देखेंगे तो उन्होंने तो मना किया था कि छत पे ना जाना, और मुझे छत से उतरता हुआ देखेंगे तो नाराज होंगे, सजा देंगे। उसी घबराहट के हाथ से पैर स्लिप हुआ, लड़खड़ाई, बच्चा हाथ से गिरा, सीढ़ियों से उड़ने लगा और लुढ़कते हुए आया और बच्चे का इंतकाल हो गया। अब जाहिर है शीर का दूध पीता बच्चा जब सीढ़ियों से गिरेगा तो जिंदा रहेगा वो। बस वो घबरा गई और थर थर कांपने लगी कि पहला तो जुर्म ये था कि मैं छत पर गई, दूसरा जुर्म ये कि बच्चा मेरी वजह से इंतकाल कर गया। इमाम ने एक लम्हा उसको देखा और फरमाया, जा तू आजाद है।
सजा देना तो दूर की बात, उसको आज़ाद फरमा। कनीज कदमों में गिर गई, कहती आका मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आज़ाद क्यों फरमा रहे हैं आप, मुझे सज़ा दीजिए। फरमाते कि तू सज़ा की मुस्तहिक नहीं है, बल्कि जा मैं तुझे आज़ाद करता हूँ। पूछा गया कि आपने आज़ाद क्यों कहा कि इस बुनियाद पर कि मैंने इस अंदाज में देखा कि इस पे खौफ जो तारी हुआ, उस खौफ से बच्चा गिरा। क़यामत में अल्लाह ताला ने इस बारे में मुझसे पूछ लिया कि तूने ऐसा घूर के क्यों देखा कि उसको इतना खौफ तारी हुआ, तो मैं अल्लाह को उसका क्या जवाब दूंगा। ये इमाम जाफर सादिक थे कि मैंने देखा क्यों ऐसा कि उसकी वजह से उसको खौफ महसूस हुआ और वो डर गई, तो इसके बारे में अल्लाह ने पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो उसका कफारा यही है कि मैंने इसको आज़ाद कर दिया। लेकिन इमाम जाफर को हमने बड़ा हार्ड बना दिया, बड़ा सख्त बना दिया, सख्तगीर बना दिया। तो पहला है कि वो जहालत थी कि कमरे साफ होते थे। दूसरी जहालत क्या होती थी कि साहब माज़अल्लाह घर में कोई नापाक औरत हो तो वो हाथ भी नहीं लगा सकती, ये भी जहालत है। आला हजरत से लेकर जितने हमारे उलमा फरमाते हैं कि फातिया का खाना नापाक औरत, नापाक समझ रहे ना कि खोल के बोलना पड़ेगा, आपको सबको पता, शादीशुदा हजरात सब जानते क्या क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। तो नापाकी की हालत में फातिया का खाना भी जायज़ है, पकाना भी जायज़ है, छूना भी जायज़ है। इमाम जाफर की अहलिया क्या नापाक नहीं होती थी? तो इमाम जाफर पे किसके हाथ का खाना खाते थे? यार कॉमन सेंस भी तो कोई चीज़ होती है। आप कहेंगे नहीं नौकरानी बनाती, तो क्या नौकरानी को लवाजमात नहीं थे? अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया, हदीस सही बुखारी के अंदर, सरकार हमारे लिए आइडियल है भाई। हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में इतिकाफ फरमा रहे होते रमज़ान में, और मेरा हुजरा और मस्जिद नबी की दीवार लगी हुई थी। मस्जिद नबी में खिड़की थी, आप उस खिड़की से अपने सर अक़दस को बाहर निकालते और कहते आयशा मेरे सर को धुला दो। तो कहती या रसूलल्लाह मैं तो हाइजा हूं, नापाकी की हालत में। आप फरमाते तेरा हैज तेरे हाथ में नहीं है। चलो ये तो हो गया धोने की बात। उससे बढ़कर दूसरी हदीस सुनिए, हज़रत आयशा कहती कि मैं उस कैफियत में होती, नापाकी की हालत में होती, और हुजूर के साथ में खाना खा रही होती, यहां तक कि मैं एक चाप बोलते ना जिसको अब हम लोग, गोश्त की चाप उठाती, और हुजूर को भी वो बहुत पसंद थी। मैं उसको दांतों से लगाती, हुजूर मेरे हाथ से लेते, और जहां मेरे दांत लगे होते वहीं अपने दंदाने मुबारक लगाते। जिस प्याले से मैं पानी पीती, हुजूर उसी प्याले को उठाते और वहीं अपने लब लगाते। हज़रत आयशा फरमाती जहां मेरे लब लगे होते। तो मैं कहती या रसूलल्लाह मैं हाइजा हूं, नापाक हूं। आका मुस्कुराते कहते आयशा तेरा हैज तेरे मुंह में नहीं है। और यहां तक है कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने फतवा दिया कि उस हालत में औरत को ऐसी नापाक समझ लेना कि अपने से करीब भी ना बिठाए, ये यहूदियों का तरीका है, मुसलमानों का नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उस हालत में सिर्फ हम बिस्तरी हराम है, बाकी कोई चीज हराम नहीं है। और उस औरत के साथ बैठना, उठना, सोना, लेटना, उसका बोसा लेना, सब चीजें जायज है, सिर्फ हम बिस्तरी हराम है उस कैफियत में। उसके हाथ का खाना पकाना जाए तो फातिया का भी पका सकती है, वो खा भी सकती है, सिर्फ एक चीज नहीं कर सकती, वो खुद कुरान पढ़ के फातिया नहीं दे सकती। जब उस कैफियत में हो तो कुरान नहीं पढ़ सकती, फातिया नहीं दे सकती। लेकिन अगर किसी और ने फातिया दिया, उसको खाना दिया जाए, बिल्कुल खा सकती है, कोई हराम नहीं, कोई माइका लाल इसको हराम साबित नहीं कर सकता। ये सब अक्लों की जहालत है। तो दूसरी जहालत ये हमारे यहाँ थी कि भाई घर में कोई नापाक औरत हो तो सब हाथ भी नहीं लगाएंगी, साहब उस कमरे में भी नहीं आ सकती। ये सब गैरों का काम है, हमारा नहीं है। तीसरा ये था कि साहब मगरिब से पहले खत्म करो, दफनाना पड़ता है। मगरिब हो गई तो भैया वो तो ऐसा हो गया रिस्क के बाद इमाम जाफर डंडा लेके आ रहे, एक गुजा बचा है तेरे यहाँ, पूरा हिसाब लेके जाएंगे वो कितने बचे, गाड़ो गड्ढा खोदो दफन करो। और एक घर से दूसरे घर नहीं जा सकता हो, ये भी जहालत थी। लेकिन बहरहाल अब लोगों के समझ में आ रहा है, तो अब ये जहालत, दफन वाली भी जहालत खत्म हो गई। चौथी क्या थी कि घर के बाहर किसी को दे नहीं सकते साहब, आप घर के बाहर भी ले जा सकते, यहां से बंबई किसी को भेजना हो तो भेज सकते हैं। जैसे दूसरे फातिया के खाने के अहकाम है वैसी है। और ये पांचवी आप बढ़ा लो कि गोश्त नहीं बनेगा उस दिन। गोश्त क्या सब कुछ बन सकता है। फातिया के बारे में तो हुक्म यह है कि जितनी इस्तिताअत से अच्छी चीज फातिया में रख सकता है वो रखो। आला हजरत ने अपनी वसीयत में क्या लिखवाया था पता है आपको? आला हजरत से बढ़कर आलिम है कि कोई आज? वो तो मुझे लाओ, मैं देखना चाहता हूँ भाई कौन आज का आला हजरत। आला हजरत ने 1 घंटा 45 मिनट पहले इंतकाल से पहले वसीयत लिखाई, मेरी जो है फातिया में पुलाव, कोरमा,
क्या कहते सही हैं, बात। शामी कबाब, सीख कबाब, सारे आइटम यही है। कीबे की पूरी, सोडे की बोतल, ये मेरी फातिया में रखी जाए। क्या मकसद था आला हजरत का? बेशक। रखी जा रही कि आला हजरत खा रहे थे क्या? नहीं, वो तो भाई जन्नत की नेमतों से, कि मेरी फातिया सुभान के अल्लाह, बहाने सुभान वो अल्लाह। गरीब जिनको ये नेमतें नहीं मिलती उनको मिल जाएंगी। सुभान अल्लाह। और उसके बाद फरमाती है कि खबरदार खबरदार, मेरी फातिया के इस खाने को गरीब और मिस्कीन को खिलाए, अगनिया पैसे वालों को ना खिलाया जाए, और माशाअल्लाह, गरीबों को बादब माशाअल्लाह। तहजीब तमीज इज्जत के साथ बिठा के, ना के झिड़का के, झिड़काया ना जाए, इज्जत के साथ बिठा कर सही उनको बात। खिलाया जाए। यही वजह है कि आज तक आला हज़रत के उर्स में ये रस्म चलती है। और बहुत सी एक बात याद आ रही है, एक बम्बई में एक बुजुर्ग है जिससे आला हज़रत की मोहब्बत भी देखी है और बुजुर्गों के तरीके देखे। बम्बई में मुझे जगह का नाम याद नहीं है, बम्बई का बिल्कुल एंडिंग है वो, बम्बई वहाँ एंड हो जाता है और वहाँ बिल्कुल समुंदर लग जाता है उससे। एक मज़्ज़ूब बुजुर्ग थे, किसी से बात ही नहीं करते थे वो, और अल्हम्दुलिल्लाह, क्या पनेल नाम है? हाँ पनेल नाम है, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है। और मेरे एक बार हाजिरी की सादत मुझे मैसर हुई। तो मज़्ज़ूब बुजुर्ग थे वो, बिल्कुल बम्बई का आखिरी किनारा था, वहाँ वो रहते थे। तो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला जब दूसरा हज फरमा के बम्बई आए, तो बुरान मिल्लत आपके मुरीद और खलीफा थे, शागिर्द भी थे। उनसे एक दिन अचानक फरमाते हैं कि बुरहान मियाँ, एक बग्गी का इंतज़ाम कीजिए। तो बग्गी ले आए। कहा हुजूर कहाँ चलना है? कहा कि एक बुजुर्ग से मुलाकात के लिए चलना है। तो हज़रत बुरहान मिल्लत बड़े हैरान कि भाई बम्बई में कौन बुजुर्ग आ गए जिनसे आला हज़रत मिलना चाहते हैं, और आला हज़रत कभी बम्बई आए भी नहीं थे इससे पहले। बग्गी में बैठे और बग्गी वाले से कहते हैं कि चलिए। बग्गी चली तो आला हज़रत रास्ता बता रहे, इस तरफ मुड़िए, इस तरफ मुड़िए, इस तरफ मुड़िए। बुरहान मिल्लत और हैरान। बग्गी चलती रही और बिल्कुल वो बम्बई का आखिरी कोना, एंडिंग जहाँ एंड होता वहां से भी समुंदर है, फिर आबादी खत्म हो जाती है। वहां जब पहुंचे तो वो बुजुर्ग भी साहिब कश्फ थे, मज़्ज़ूब थे, किसी से बात करते ही नहीं थे साहब। वो अपने लोगों के दरमियान में बैठे थे, अचानक उठे अपनी हुजरे से और दौड़ते हुए रोड तक तशरीफ लाए। उनको भी एहसास हो गया कि आला हज़रत आए। आला हज़रत बग्गी से उतरे, दोनों बगलगीर हुए, बड़े फसी जबान में आला से उन्होंने गुफ्तगू करना शुरू किया। और मौलाना कैसे हैं आप, खैरियत से? तो सारे लोग हैरान किए, तो किसी से बात ही नहीं करते, आज क्या हुआ कि जबान आ गई, बात करने लगी। हाथ पकड़ा लेकर आए, बुजुर्ग अपने पास बिठाया और बुजुर्ग की जबान से एक जुमला निकला, मौलाना बताइए क्या लेंगे आप? शरबत लेंगे, चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे, सोडा लेंगे, दूध लेंगे, क्या लेंगे आप? सारी चीज़ों का नाम ले लिए जितनी पीने वाली चीज़ें। तो आला हज़रत का अदब देखिए। आला हज़रत कहते हैं हुजूर आप बुजुर्ग है, कोई बात आपकी झूठी नहीं होनी चाहिए, सभी कुछ आप जो है पेश कर दीजिए, आपकी कोई बात झूठी नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने मुरीदों को इशारा किया, एक मुरीद चाय ले आया, दूसरा मुरीद काफ़ी ले आया, तीसरा मुरीद कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। उस ज़माने के जो भी था वो सोडा चलता था उस वक्त, कोल्ड ड्रिंक नहीं होता था, सोडा ले आया, एक दूध ले आया साहब, और भी जितने मशरूब थे सब लाया। वो प्याले आ गए, एक बड़ा सा जग लाया, आला हज़रत सबको एक साथ मिला दिया। अजीब व गरीब चीज़ बन गई वो। और उसके बाद वो प्याले में लिया, पहले उस बुजुर्ग को पेश किया। बुजुर्ग ने कहा मौलाना आप पहले लीजिए, और फिर पूरी महफिल को पिलाया। बुरहान मिल्लत फरमाते वो प्याला मुझे भी जब मिला, खुदा की कसम ऐसा बेहतरीन मशरूब शरबत मैंने जिंदगी में कभी पिया ही नहीं था। सुभान अल्लाह। तो बहरहाल बुजुर्गों की बातें हैं, तो हर चीज खा सकते हैं भाई, कोई चीज हजरात, वीडियो अगर आप सकते लोगों हैं, को सभी अच्छी फजूल लगी हो बातें हैं। तो इस वीडियो को आप खूब शेयर करें और कमेंट करें, और वीडियो उन तक भी पहुंचाएं जो हजरात अभी भी कुंडे की फातिहा नियाज गलत तरीके से करते हैं।